आज हम प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन करेंगे। दिया गया है करा निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया, उसका पहला पार्ट दिया गया, बिंदु दिए गए हैं 2, 3, 5। दूसरा बिंदु दिया 4, 3, 1। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो फार्मूला लगेगा दोनों के बीच की दूरी d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मान आ जाएगा x1 अर्थात 2 - 4 का वर्ग, 2 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 3 का वर्ग प्लस 5 - 1 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो 2 - 4 आ जाएगा -2 का वर्ग 4, और यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में 1 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 और 4 मिल के हो गया 20, और 20 को हल कर दें तो आ जाएगा 2√5 इकाई। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, इसी का दूसरा पार्ट दिया गया है -3, 7, 2, और दूसरा बिंदु दिया है 2, 4, -1। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएं, x1 - x2। तो ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये z1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान और ये z2 का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा d बराबर √-3 - 2 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग प्लस 2 प्लस 1 का वर्ग। तो इसको हल किया गया तो -5 हो गया, -5 का वर्ग किया गया तो 25 आ गया। इसको हल किया गया तो 3 आ गया, 3 का वर्ग किया गया तो 9 आ गया। इसको हल किया गया तो 3 आया था, और 3 का वर्ग किया गया तो 9 आ गया। और 25, 9 प्लस 9 इन सबको जोड़ दें तो 43 आ जाएगा, अर्थात मान निकल आया √43 इकाई। तीसरा पार्ट दिया गया है -1, 3, -4 और 1, -3, 4 दिया गया। तो इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी निकालनी है। तो d बराबर आ जाएगा √1 - 1 का वर्ग प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 का वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा -4 ये दिया गया प्लस का 4 ये दिया गया, तो -4 - 4 का वर्ग। इनको जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। 2 का वर्ग किया गया 4 आ गया, 6 का वर्ग किया गया 36 आ गया, 8 का वर्ग किया गया 64 आ गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2√26 इकाई। आगे दिया गया है 2, -1, 3। अगला बिंदु दिया है -2, 1, 3। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो फार्मूला वही x1 - x2 अर्थात 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस यहाँ पे y1 - y2 अर्थात -1 - 1 का वर्ग प्लस z1 - z2 3 - 3 का वर्ग। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे -1 - 1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 16, 4, 20 हो गया, और 20 का मान निकाला गया तो 2√5 इकाई आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया गया, दर्शाइए कि बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 संरेख है। संरेख का तात्पर्य है कि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं, तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। तो मान लें कि माना बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं -2, 3, 5, और Q के दिए गए हैं 1, 2, 3, और R के दिए गए हैं 7, 0, -1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें। तो सबसे पहले PQ निकाल लें। तो PQ बराबर फार्मूला लगेगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो PQ के लिए ये x1 का मान तो -2, ये x2 का मान तो -1, तो 2 - 1 का वर्ग करेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा y1 - y2 तो 3 - 2 का वर्ग, और फिर z1 - z2 तो 5 - 3 का वर्ग। तो 2 -2 -1 जोड़ा गया तो -3 हो गया, तो -3 का वर्ग किया गया। यहाँ पे हल किया गया तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग, यहाँ पे हल किया गया तो 2। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 9, 4, 13, 1, 14, अंदर रूट 14 मान निकल आया। इसी तरह से मान निकालें QR का। QR के लिए ये x1 का मान, ये y1 का मान। तो 1 - 7 का वर्ग प्लस 2 - 0 का वर्ग प्लस 3 प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 6 बचेगा, -6 का वर्ग आ गया। इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग। 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा, 2 का वर्ग किया गया तो 4 आ गया, 4 का वर्ग किया गया तो 16 आ गया। सबको जोड़ दिया गया तो 56 हो गया।
और हल किया गया तो 2√14 आ गया। फिर इसके बाद पी आर का मान निकाल लें। तो ये बिंदु P दिया गया, ये R दिया गया। तो x1 माइनस x2 अर्थात -2 माइनस 7 का वर्ग, y1 माइनस y2 अर्थात 3 माइनस 0 का वर्ग, प्लस z1 माइनस z2 अर्थात 5 प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पे हल करेंगे तो -9 आ जाएगा, तो -9 का वर्ग और यहाँ पे 3 का वर्ग और यहाँ पे 6 का वर्ग। 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग किया गया तो 36 आ गया। सबको हल कर दिया गया तो 126 हो गया। 126 को हल किया गया तो 3√14 आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे कम जो मान दिए गए थे, पी क्यू का मान √14 था और क्यू आर का मान 2√14 दिया गया, पी आर का मान 3√14 दिया गया। सबसे बड़ा मान दिया गया है 3√14, इसलिए हमने मान निकाल लिया पी क्यू प्लस क्यू आर। तो √14 प्लस 2√14 बराबर हो गया 3√14, जो कि पी आर के बराबर है। तो लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर पी आर। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट नंबर दिया गया है बिंदु 0, 7, -10, 1, 6, -6 और 4, 9, -6 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखें मान लिया गया कि माना ए के निर्देशांक 0, 7, -10 और बी के निर्देशांक 1, 6, -6 तथा सी के निर्देशांक हैं 4, 9, -6 हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें और फिर ए सी निकाल लें। तो सबसे पहले ए बी निकाल लें। तो ए बी के लिए सूत्र लगेगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए x1 माइनस x2 अर्थात 0 माइनस 1 का वर्ग, y1 माइनस y2 अर्थात 7 माइनस 6 का वर्ग और z1 माइनस z2 अर्थात -10 प्लस 6 का वर्ग। तो यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1। यहाँ पे हल करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। -10 में 6 घटा देंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो 4 का वर्ग करें तो 16 आ गया। इसको हल कर लें तो √18 आ जाएगा। फिर बी सी का मान निकाल लें। बी सी के लिए x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 तो 6 माइनस 9 का वर्ग, z1 माइनस z2 तो 6 माइनस 6 प्लस 6 का वर्ग। तो इसको हल किया गया तो यहाँ पे बचेगा -3। -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे भी -3 बचेगा। -3 का वर्ग किया गया तो 9 आ गया। इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 9 ये जुड़ गया तो 18 आ गया। फिर इसके बाद ए सी का मान निकाल लें। तो ए सी के लिए यहाँ पे दिया गया था 0 और ये 4 है, तो 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस 7 माइनस 9 का वर्ग प्लस -10 प्लस 6 का वर्ग। इतना हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे हल करेंगे तो 7 में 9 चले गए तो माइनस का 2 बचा और -2 का वर्ग किया गया तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे -4 बचेगा। -4 का वर्ग किया गया तो 16 हो गया। सबको जोड़ा गया तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे हमको केवल सिद्ध करना था कि दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, इसलिए यहीं से हम कर सकते हैं कि बी सी बराबर √18 निकला था, ए बी बराबर √18 निकला था। तो इसलिए दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगला नंबर दिया गया है बिंदु ए 0, 7, 10, बी -1, -6, 6, सी -4, 9, 6 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसे ऊपर वाला किया गया उसी तरह से नीचे वाला करना है। तो मान यहाँ पे हमने निकाला ए बी का मान, तो ए बी का मान √18 निकला, बी सी का मान निकाला गया तो √18 निकला और ए सी का मान निकाला तो √36 आ गया और इसका वर्ग कर दिया गया तो 18 इसमें आ जाएगा। ए बी का वर्ग किया गया तो 18 आ गया, बी सी का वर्ग किया गया तो 18 आ गया और ए सी का वर्ग किया गया तो 36 आ गया। तो यहाँ पे दो छोटी भुजाएं दी गई हैं ए बी और बी सी, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हल किया गया तो 18 प्लस 18 आ गया अर्थात 36 हो गया, जो कि ए सी के वर्ग के बराबर। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। तो अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे हल कर लें। तीसरा पार्ट दिया गया है बिंदु -1, 2, 1, 1, -2, 5,
4 कामा माइनस 7 कामा 8 और तीसरा बिंदु चौथा बिंदु दिया गया 2 कामा माइनस 3 कामा 4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये पहला बिंदु हो गया ए के निर्देशांक मान लिए कि -1 कामा 2 कामा 1, बी के निर्देशांक 1 कामा -2 कामा 5 और सी के निर्देशांक 4 कामा -7 कामा 8 और डी के निर्देशांक 2 कामा -3 कामा 4 हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज बना लें और विकर्ण को मिला दें। तो ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात कर लें। ए सी का मध्य बिंदु, तो ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र लगेगा x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 कामा z1 प्लस z2/2। तो ए सी, तो ये x1 का मान, ये x1 का मान, तो यहाँ पे -1 और ये x2 का मान तो प्लस का 4/2, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान -7 दिया गया, तो 2 - 7/2। ये यहाँ पे 1 के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और यहाँ पे 8, अर्थात आ जाएगा 1 + 8/2। इसको हल किया गया तो आ गया 3/2, इसको हल किया गया तो -5/2 और इसको हल किया गया तो -9/2। फिर इसके बाद दूसरे विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लें। बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो बी में x की वैल्यू 1 दी गई है और डी में 2 दी गई, तो 1 + 2/2। फिर इसके बाद बी में y की वैल्यू -2 है और डी में y की वैल्यू -3 है, तो -2 - 3/2। और फिर इसके बाद बी में z की वैल्यू 5 है और डी में z की वैल्यू 4 है, तो 5 + 4/2। इसको हल किया गया तो 3/2 आ गया, इसको हल किया गया तो -5/2 आ गया, इसको हल किया गया तो 9/2 आ गया। तो ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये निकले थे और यहाँ पे बी डी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये निकले थे। तो दोनों ही बिंदु समान है, अर्थात नीचे हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु समान है, अर्थात विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया गया, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदूरस्थ है। तो देखें, हमने मान लिया कि माना कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, बिंदुओं A 1, 2, 3 व B 3, 2, -1 से समान दूरी पर। यदि बिंदु P A और B से समान दूरी पर है तो बिंदु P से A तक की दूरी तथा बिंदु P से B तक की दूरी, दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो PA के बीच की दूरी निकालने तो आ जाएगा √x1 - x2 अर्थात x - 1 का वर्ग प्लस y1 - y2 अर्थात y - 2 का वर्ग प्लस z1 - z2 अर्थात z - 3 का वर्ग बराबर √PB का मान निकालने तो PB निकालने के लिए x1 - x2 अर्थात x - 3 का वर्ग प्लस y1 - y2 अर्थात y - 2 का वर्ग प्लस z1 - z2 अर्थात z + 1 का वर्ग। ये इतना निकल आएगा। तो दोनों तरफ √ दिया गया है, दोनों तरफ √ दिया गया है। तो यहाँ से दोनों तरफ से √ हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करें तो √ हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x - 1 का वर्ग, y - 2 का वर्ग और z - 3 का वर्ग बराबर आ जाएगा x - 3 का वर्ग, y - 2 का वर्ग और z + 1 का वर्ग। यहाँ से चाहें तो इसको y - 2 का वर्ग और इधर भी y - 2 का वर्ग दिया गया, दोनों को काट दें या फिर पूरा हल कर लें। तो यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x² - 2x + 1 प्लस y² - 4y प्लस 4 प्लस z² - 6z प्लस 9 बराबर x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 4y प्लस 4 प्लस z² प्लस 2z प्लस 1। तो यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इस y² ये पूरा जो है पद इस वाले पूरे पद से
कट जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा और ये 9 से ये 9 कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 6z बराबर माइनस का 6z प्लस का 2z। इन दोनों को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 6x इस पे आके घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 4x और ये 6z इधर दिया गया, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8z आ जाएगा। इससे हम 4 कॉमन ले लें और पक्षांतर कर दें तो बचेगा x माइनस 2z बराबर 0, जो कि अभीष्ट समीकरण है। 5 नंबर दिया गया बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए 4, 0 और b -4, 0 से दूरियों का योगफल 10 है। मान लिया कि माना बिंदु P x, y, z है और दिया गया है a के निर्देशांक 4, 0, b के निर्देशांक दिए हैं -4, 0, और यहाँ पे दिया गया है P से a तक की दूरी और P से b तक की दूरी का योगफल 10 है, इसलिए हमने लिख लिया PA प्लस PB बराबर 10। PA प्लस PB बराबर 10। अब यहाँ पे पहले PA का मान निकाल लें और PB का मान निकाल लें, यहाँ पे रख दें। तो PA का मान निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट P से A तक की दूरी अर्थात x1 माइनस x2, तो x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग प्लस z माइनस 0 का वर्ग। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। PB का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x1 माइनस x2, तो x प्लस 4 का वर्ग अंडर रूट के अंदर और प्लस y माइनस 0 का वर्ग प्लस z माइनस 0 का वर्ग बराबर 10 आ जाएगा। तो इसको हल कर लें तो इसको जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 10। और इनको अगर क्रम से लिख लें तो देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट दिए गए, तो एक अंडर रूट उधर पक्षांतर कर दें तभी हल होगा। इसलिए आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और इस वाले पद को हमने उधर भेज दिया तो आ जाएगा 10 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा और इधर 2 पद दिए गए, इसलिए यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि 10 का वर्ग प्लस b स्क्वायर अर्थात इसका वर्ग। तो अंडर रूट हट जाएगा, इससे माइनस बीच में लगा हुआ तो माइनस दोनों का गुणा और 2 गुना, 10 का 2 गुना किया गया तो 20 आ गया और बाकी ये मान यहाँ पे रहेगा अंडर रूट में। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 16 इधर भी दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 16, सभी पद प्लस के थे तो इसलिए ये सभी पद कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस का 8x और यहाँ पे बचेगा 100 और यहाँ पे बचेगा प्लस का 8x। तो इन दोनों पदों को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो हो गया माइनस का 16x माइनस का 100 बराबर माइनस 20 और अंडर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो इन दोनों से हम माइनस का 4 कॉमन ले लें तो माइनस 4 बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा 4x प्लस 25 बराबर इधर बचेगा माइनस का 20 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इस 4 से इसको काट दें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा 4x प्लस 25 बराबर, तो यहाँ पे 5 रहेगा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर दें तो यदि पुनः वर्ग किया गया तो ये बन जाएगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग किया गया 25 आ गया और इधर वाले का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा अर्थात आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इतना निकल आएगा। इस वाले का होल स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 और प्लस 200x बराबर और इधर हम 25 का अंदर गुणा करा दें तो आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 200x प्लस 400। तो 200 से 200 कट जाएगा। इन दोनों पदों को इधर पक्षांतर करें लेकिन सबको इसी तरफ लिखेंगे तो ये 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर घट गया तो 9x स्क्वायर बचा, फिर ये 25y स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 25z स्क्वायर ये लिखा हुआ है और ये 400 प्लस का इस वाले 625 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 225 बचेगा तो आ जाएगा माइनस का 225 बराबर 0, जो कि बिंदु P का समीकरण है या बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण है।